वेलकम बैक टू अवर चैनल डिस्कवर साइंस। आप सब व्यूअर्स का हमारे डिस्कवर साइंस चैनल में बहुत बहुत वापस स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कुछ दिनों पहले पहली वीडियो अपनी अपलोड की थी इस चैनल डिस्कवर साइंस में, और उस चैनल में आपने खूब बहुत प्यार दिया और उसके जो व्यूज़ हैं वो भी पहली वीडियो के मुताबिक काफ़ी अच्छे। तो आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम पहली वीडियो अपनी अपलोड कर देंगे चैनल पे, तो हमने ये वीडियो अपलोड कर दी है। और हाँ, हमने स्पेशली 9th क्लास में हमने सूर्या बैच नाम दिया है। इस सूर्या बैच के अंदर हम सारे 9th के जितने भी हम कंप्लीट कर देंगे। और हमारी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। देखिए, जो 9th के जो स्टूडेंट्स हैं, तो 8th में तो वो साइंस जो होती थी वो एक बुक होती थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी आगे 9th में 10th में डिवीजन होने लगेगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। जो फिजिक्स है ऐसे चाबी है जो तो एक बड़े से बड़े यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकता है, या छोटे से छोटे एटम को भी फिजिक्स से एक्सप्लोर कर सकती है। केमिस्ट्री में ले लीजिए, तो केमिस्ट्री में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी फिजिक्स की मदद से बने हैं। और जो बायो में भी जैसे हम कुछ भी चीज़ खोजते हैं वो भी सब कैसे बन रहा है, क्योंकि फिजिक्स ने चीज़ें तैयार की वो बने। तो उसी तरह हम आज मोशन जो है फिज़िक्स का पहला चैप्टर 9th क्लास का, सबसे पहले मोशन देखिए। यहाँ पे जैसे कि स्लाइड बनी है, इसमें इंट्रोडक्शन टू मोशन हमारा पहला टॉपिक है कि मोशन होता क्या है। अब देखिए, मोशन जो है, अब मैं पहले ये डिफाइन कर लेता हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट दैट इज़ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखिए, जो मोशन होता है, सिंपल अगर हम बिल्कुल अपने सरल शब्दों में बोलें कि मूवमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में लिविंग नॉन लिविंग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे या अपने ही जगह पे सर्कुलर मोशन कह सकते हैं वो कर रहा हो, तो वो भी मोशन ही कहलाएगा। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। आप रेफरेंस पॉइंट को एक सिंपल और सरल शब्दों में आप एक ऑब्जर्वर भी समझ सकते हैं। मैंने देखा कि सामने से बस जा रही है, तो मेरे लिए क्या है, बस मोशन में है, तो बस इज इन मोशन फॉर मी, ठीक है। वैसे ही इधर मैंने लिखा इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन मोशन एज द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो मोशन को हम सीधे मूवमेंट भी बोल सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर, जैसे एक बस जा रही है, तो जो रास्ते में जो लोग चल रहे हैं उनके लिए तो बस मूवमेंट में है, और बस से जो लोग पैदल जाते हुए लोगों को देख रहे हैं उनके लिए भी वो मूवमेंट में ही है, क्योंकि वो भी मोशन में ही है लोग। उसी तरह जैसे भी कि आप बस में बैठे हुए, जब आप बस में बैठते हो तो आपको लगता है कि अगर आप पेड़ देखते हो कि देखता है कि पेड़ पीछे की साइड जा रहे हैं, हम आगे की साइड जा रहे हैं, पेड़ पीछे की साइड जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो हम बस में बैठे होते हैं, हमारा जो हमें लगता है कि ट्रीज मोशन में है, लेकिन असल में क्या होता है, जो हम जो होते हैं मोशन में होते हैं, और ट्री के रिस्पेक्ट में हम जो है मोशन में है, हम कह सकते हैं इसको। और जैसे कि कोई भी बॉल्स इन द सेंस कि कोई भी चीज़ हमने फेंकी, अगर बॉल फेंकी तो बॉल क्या एक जगह से दूसरी जगह गई, तो ये क्या है, मोशन कहलाएगा हमें। अब नेक्स्ट आया डिस्टेंस। देखिए, मोशन जो है बहुत आसान था, इसके अगर आप आसानी से रिलैक्स होकर पढ़ेंगे तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो दूसरा है क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होता है, सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है, इधर डिफाइन लिखिए, द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। देखिए, जैसे कि आप जहाँ पे रहते हैं, अगर आप कोई शॉप में जाते हैं, तो आपने कोई यहाँ से गए शॉप में, तो आपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, पैदल गए, गाड़ी में गए, लेकिन गए तो सही आप, लेकिन क्या आपने जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक इसको भी ये मोशन में ही आएगा। तो आपने क्या किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसे हम कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी। जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट मतलब कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट्स है। तो सबसे पहले इसका डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसको हम डी से डिनोट करते हैं या एस से डिनोट करते हैं। अब देखिए, एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, जैसे कि अगर पॉइंट ए में हमारी इनिशियल पोजीशन है, अगर ये हमारी इनिशियल पोजीशन है और ये हमारी फाइनल पोजीशन है,
अब देखिए ज़रूरी अगर हमने ए से बी तक ऐसे गए तो ये भी हमारा डिस्टेंस ही। अब देखिए अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा कि जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट में गया तो इसकी लेंथ थी 25 मीटर, तो क्या हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 25 मीटर। आई होप कि आपको डिस्टेंस और मोशन के बारे में जो भी इसके जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको समझ आई होंगी। अब देखिए आगे है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है आप उसको डिस्टेंस का छोटा भाई भी कह सकते हैं। क्यों मैं बताता हूँ। देखिए जो डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, द जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं। ये देखिए जैसे ये है, जैसे ये है कि पॉइंट ए है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है हमारी इनिशियल पोजीशन है पॉइंट ए, तो ये हमारी जो बी है वो फाइनल समझ लीजिए। अभी ये फाइनल नहीं है, आप इसको एग्जांपल में तौर के समझिए कि जो ए है हमें ए से ये जो सी पॉइंट है हमें ए से सी पॉइंट में जाना था। अब जो कुछ बच्चे होंगे वो ए से पहले बी में जाएंगे फिर सी में आएंगे। देखिए अब जो है डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है ए से सी तक का, उसके बाद ए से बी तक का, उसके बाद बी से सी तक का, तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना था 25 मीटर यहाँ पे गिवन है। और बी से सी तक वापस आए, देखिए पहले ए से बी गए फिर बी से वापस यहाँ पे सी आए, तो 25 मीटर प्लस इन्होंने कितना ट्रैवल किया 20 मीटर, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी डिस्टेंस कितना आ गया 45 मीटर। देखिए अभी ये हमारा आ गया डिस्टेंस। देखिए हमने ट्रैवल किया ना, ए से गए हम सी तक, अब ये आ गया हमारा, पहले हम बी में गए फिर सी में गए, ये हमारा आ गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखिए, जैसे कि अब हम क्या गए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। हमें बोला है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन इज ए, इनिशियल पोजीशन इज एक सेकेंड, इनिशियल पोजीशन इज कि अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था कि डिस्प्लेसमेंट ए से बी सी तक का क्या होगा। अब हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। ए हमारी इनिशियल है, सी हमारी फाइनल है, तो ए से सी तक हमें कैसे निकालेंगे। अब ए से बी तक की हमें दी हुई है 25 मीटर और बी से सी तक की हुई है 20 मीटर। अगर हम 25 में से 20 काट दें तो हमारे पास कितना बचेगा लास्ट 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है 5 मीटर। और इससे और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट की। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ये याद रखिएगा। अब जैसे कि मैंने वर्टिकली जैसे कि एक बिल्डिंग है, मैंने बिल्डिंग के ऊपर बॉल मारने की कोशिश की, तो मैंने बॉल मारी फेंकी ऊपर, तो ऊपर से जब बॉल फेंकी तो उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया ऊपर जाने का भी डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, और नीचे आने का भी इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस तो इसका पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ज़ीरो, क्योंकि हमने बॉल जब ऊपर फेंकी थी तो हमारा इनिशियल पोजीशन जैसे समझ लीजिए नीचे ए था, ऊपर आ गया हमारा बी, समझ लीजिए हमारा जो ऊपर आ गया हमारा ये ऊपर की तरफ हमारा आ गया फाइनल पोजीशन बी। तो मैंने बॉल ऊपर फेंकी ए पोजीशन से बी पोजीशन में, तो बी पोजीशन से जब नीचे आई बॉल तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि ये अपनी जगह ही वापस आ गई। तो हम क्या जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो जैसे मर्जी है, हमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है कि यहाँ से वहाँ तक जाएगी, उससे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है। तो जो बॉल ऊपर फेंकी तो नीचे आई तो हमारे हाथ में गिरी, तो शॉर्टेस्ट निकालना ही क्या है कि हमारे हाथ से वापस हाथ में निकाल लिया तो ज़ीरो आएगी ऑब्वियसली, तो फिर हमारी डिस्प्लेसमेंट आएगी ज़ीरो। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट, आई होप आप सबको समझ आया होगा। उसके बाद हम चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस के ऊपर कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। सबसे पहले डिस्टेंस जो होता है वो हम जानते हैं कि टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन द फाइनल पोजीशन। अब डिस्टेंस जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। देखिए डिस्टेंस जो है आप चले कुछ तो चले हो
तो चले हो तो हमारा पॉजिटिव ही होगा, वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव या ज़ीरो भी हो सकती है, मैंने आपको एग्जांपल से भी बताया होगा। और देखो कि हम जो है डिस्प्लेसमेंट को सॉरी डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एक सेकेंड। A little longer than a few minutes later. जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हम डिस्टेंस को जो है यहाँ पे दिया है डी से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम डी से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर जो है एरो का साइन डालते हैं, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट की जो है साइन होता है। तो जो हम जानते हैं जो डिस्टेंस है मेन चीज़ है, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? अब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू ही हम जो है इसमें कंसीडर करते हैं। अब जैसे डिस्टेंस जो है ये एक कह सकते हैं कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। और डिस्प्लेसमेंट में जो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अब स्केलर की अगर आप और एग्जांपल लें तो जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, ये सब जो है ये जो सब है ये स्केलर क्वांटिटी आती है। और डिस्प्लेसमेंट में जैसे एग्जांपल है फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हम डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी लेते हैं। इसके बारे में हम बता देंगे आपको और इसको जानकारी स्केलर वेक्टर क्या होता है, इसमें डिफरेंस भी आपको अलग से मिल जाएगा। अब देखें जो डिस्टेंस है, जैसे कि मैंने बोला कि या तो ज़ीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, या तो ज़ीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ तो ज़ीरो हो सकती है, यहाँ तो पॉजिटिव हो सकती है और यहाँ तो नेगेटिव हो सकती है। अब यहाँ तक आई होप कि आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और मोशन का सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आती है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड जो है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही पढ़ते आ रहे हैं। तो यही होती है स्पीड मतलब कि टोटल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ऊपर हमने डिस्टेंस पढ़ा ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन पाथ बाय इंडिविजुअल अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, तो ये हमारी आती है स्पीड। जैसे कि स्पीड हमें बोला है कि हमारी जो पाथ का डिस्टेंस है 50 मीटर, तो और आप टाइम दिया है हमें 2 सेकंड, तो हमारी स्पीड कितनी निकलेगी 50/2 50/2, तो हमारी स्पीड निकलेगी 25 मीटर पर सेकंड। तो इसकी ऐसे यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। उसके बाद आते एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड वो स्पीड होती है, या तो हम कह सकते हैं कि अगर आप जैसे कि इसको कह सकते हैं कि हम आप जैसे कि ऊपर जो एग्जांपल ली थी हमने, ये वाली एग्जांपल, जैसे कि अगर आप ए पॉइंट है, ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट में गए, यहाँ पे ए पॉइंट से अगर आप ये वाली डिस्प्लेसमेंट वाली, यहाँ पे अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट में गए तो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर आप बी पॉइंट से वापस सी पॉइंट में आए तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जैसे 45 मीटर। तो ये आया टोटल डिस्टेंस अपॉन, ये आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपको समझ लीजिए 45 मीटर में करते 45 मीटर जो है पहुंचते सी पॉइंट तक आपको लगे 5 सेकंड टाइम लगा, तो आपकी टोटल एवरेज स्पीड कितनी आएगी 45 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जब आप एक सीधे से समझ लीजिए कि जैसे कि आप कोई गाड़ी चला रही है, अगर आप एक कंसिस्टेंसी से चला रहे हैं भाई, ना स्पीड आगे हो रही है ना कम, बिल्कुल एक जैसी स्पीड हो रही है, उसी को हम सीधे बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करती है तो हमारी वो क्या कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि आप एक एग्जांपल दी गई है, एक बॉडी जो है 10 मीटर कवर करती है डिस्टेंस 1 सेकंड में, और अनदर जो एक और है वो 10 मिनट करती है 1 सेकंड में, आगे नेक्स्ट 10 मीटर समझ लीजिए आप। तो बोथ केसेस में क्या होगी, जो स्पीड होगी कितने होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन वो टाइम भी कितना है 1 सेकंड। देखो एक कंसिस्टेंसी से जा रही है तो ये हमारी कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वैसे ही बस यूनिफॉर्म का उल्टा है। अब समझ लीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के 2 केसेस हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तब होगी या तो आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर एक बॉडी 20 मीटर जो है ट्रैवल करती है डिस्टेंस 10 सेकंड में,
तो फिर वो अगले 30 मीटर समझ लीजिए कि 10 सेकंड में करती है। देखिए इसमें टाइम जो है सेम रहा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अलग अलग था। मतलब कि जो डिस्टेंस जो था पहले 20 मीटर किया 10 सेकंड में, फिर 30 कर दिया। उसी तरह यहाँ इसका उल्टा भी हो सकता है। यहाँ तो जो बॉडी है वो 30 समझ लीजिए आप यहाँ पे 20 मीटर 5 सेकंड में करती है, और अगले 20 मिनट जो है वो 10 सेकंड में करती है, ऐसे भी समझ लीजिए। तो ये भी हमारी नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि इसमें 20 मीटर तो हमारा इक्वल डिस्टेंस तो है, लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, क्योंकि पहले 5 था उसके बाद 10 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद आया वेलोसिटी क्या होती है। अब देखिए वेलोसिटी एक नई चीज़ है आपके लिए। तो वेलोसिटी सबसे पहले इसको भी मैं यहाँ तो छोटा ही बाई कहूँगा, स्पीड का भी। तो वेलोसिटी क्या होती है, ये भी एक क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। जो वेलोसिटी है इसका हम जैसे कि हम स्पीड को कहते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसी वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन या फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका भी बिल्कुल सेम जैसा ही है, इसका भी ऐसा यूनिट स्पीड से मैच करता है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में। तो एवरेज वेलोसिटी वो होती है, जैसे कि एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसी एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्पीड और वेलोसिटी में बस ये है कि आपको जो वेलोसिटी में जहाँ पे आप डिस्टेंस लेते थे वहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद आया यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करती है, तो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। जैसे एक बॉडी 20 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि 20 मीटर वो चली 5 सेकंड में, और उसने वापस अगले 20 मिनट जो है 5 सेकंड में चले। देखिए उसका कंसिस्टेंसी बढ़ी रही, 5 सेकंड में पहले 20 चले, फिर अगले 5 में 20 चले, यानी समझ लीजिए आप 40 चले, उसने 10 सेकंड में चल लिए। ठीक है, तो ये हमारी कहलाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब लास्ट टॉपिक आज का नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही है जब जो बॉडी जो है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है ट्रैवल करे, वो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे दिया मैंने एग्जांपल, जैसे 30 मीटर 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और अगले 30 मीटर जो है 7 सेकंड में हो रही है। देखिए डिस्टेंस तो सेम है, टाइम चेंज हो गया, तो ये हमारी क्या आएगी वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसका उल्टा, जैसे कि 20 मीटर पहले चला मैं 2 सेकंड में, अगले 30 मीटर में चला 7 सेकंड में, वो भी समझ लीजिए। तो हम अगले 20 मीटर में चला, पहले मैं देखिए जैसे 30 मीटर में 2 सेकंड में चलाऊँ, ठीक है, तो फिर मैं अगले 20 मीटर जो है 2 सेकंड में चलूँगा, अगले 20 मीटर 2 सेकंड में चलूँगा, अगले 20 मीटर में 7 सेकंड में चलूँगा, तो वो भी मेरी क्या आएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि जो मेरा जो टाइम है वो चेंज होगा, और डिस्टेंस अलग रहा, टाइम सेम रहा। चलो सो थैंक यू गाइज, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये जो पढ़ाया ये भी समझ आया होगा। तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।